नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। एक बार हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, मई के बाद या जून के प्रारंभिक वीक के अंदर आपका एग्जाम होना है, तो तैयारी के अंदर अब लग जाना। इतने दिन मैंने नहीं बोला था, अब मैंने बोल दिया है भाई, ठीक है। और ये मॉडल पेपर नंबर हमारा 5वां है। इससे पहले 4 मॉडल पेपर आ गए। 4 मॉडल पेपर में मैंने 30-30 क्वेश्चन रखे थे। आज क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाकर मैंने 45 कर दी। 3 टॉपिक रहेंगे आपके। हिंदी के 20 क्वेश्चन विलोम शब्द के रहेंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आर्टिकल के रहेंगे और 15 क्वेश्चन है वो आपके क्लास संस्कृति के हस्तकला से जुड़े हुए टॉपिक है, उससे रहने वाले हैं। कुल तो 85 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैंने छोटा मॉडल पेपर यानी टॉपिक टेस्ट के रूप में इसको रखा है। गुजारिश आपसे है कि आप सभी साथी 5वां मॉडल पेपर है तो 5-5 बच्चों के पास इसको शेयर जरूर कर दे, जिससे वो भी हमारे साथ जुड़कर आनंद ले दोस्तों। और फिर शुरुआत करते हैं इस टेस्ट की पहले क्वेश्चन के साथ। सही सुमेलित कीजिएगा। आगमन, अभिमुख, अनुरक्त और आरंभ, इनका विलोम शब्द क्या होगा वो आपको देखना है। आगमन का होता है निर्गमन, आगमन का निर्गमन। अभिमुख का विमुख, अनुरुक्त का अनुरुक्त, अनुरक्त का होता है विरक्त, आरंभ का होता है अवसान, आरंभ का होता है अवसान। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, उपयुक्त शब्द का विलोम क्या होता है। उपयुक्त जो शब्द है इसका विलोम क्या होता है। समय आपको 5 सेकंड का ही दूंगा, मैं क्वेश्चन को 2 बार पढ़ूंगा, तब तक आपको अपना उत्तर है वो दे देना है। उपयुक्त का होता है अनुपयुक्त, अनुप्रयुक्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अनुरक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला विलोम शब्द है अनुरक्ति। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होता है विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम क्या होता है विरक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विपरार्थी शब्द है। सम्मुख का उन्मुख नहीं होता, नवीन का अर्वाचीन, शाश्वत का अनस्वर, अमित परिमित। अमित का क्या होगा परिमित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प कौन सा है। विलोम शब्दों की दृष्टि से सही, आमिष का निरामिष होता है गलत, भ्रांत विभ्रांत गलत, रुक्स मरिशन, रुक्स मरिशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से हत का विलोम क्या होता है। यहां पर आपको हत का विलोम पूछा है और हत का होता है अहत, जैसे हित का अहित, हत का अहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विलोम युग्म असंगत है, यानी कि गलत दिया हुआ है। देखो, जंगम का स्थावर, सुकर का दुष्कर, डरपोक, डरपोक और बीरू तो पर्यायवाची हो गए भाई। डरपोक का विलोम क्या होगा भाई। आप क्या एग्जाम को देख के डर रहे हो, डरपोक बन रहे हो, या फिर कमेंट करके बताओ। चिंतित का निश्चिंत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आद्री शब्द का उचित विलोम सबको पता है, आद्री का होता है शुष्क, क्या होता है शुष्क दोस्तों। नेक्स्ट है, अत का उचित विलोम शब्द क्या होगा, अत का होगा इति, अत का क्या होगा इति, अति यानी प्रारंभ, इति यानी अंत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गणतंत्र के लिए प्रयुक्त होने वाला विलोम शब्द है। गणतंत्र के लिए प्रारंभ प्रयोग होने वाला जो विलोम है वो है राजतंत्र। गणतंत्र यानी कि जनता का तंत्र, राजतंत्र यानी राजा का तंत्र। नेक्स्ट है, पक्षपात शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। पक्षपात का विलोम होगा निष्पक्ष, पक्षपात का विलोम क्या होगा निष्पक्ष होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द है, कृत्रिम का विलोम होगा प्राकृतिक, कृत्रिम का क्या होगा प्राकृतिक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा। प्रत्यक्ष एक शब्द दिया है और इसका विलोम पूछा है, तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है परोक्ष होता है दोस्तों। अनुकूल शब्द का विलोम होगा, अनुकूल जो शब्द दिया है इसका अनुकूल का विलोम क्या होता है, तो अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। अनुकूल का क्या होता है प्रतिकूल। नेक्स्ट है, अग्रज शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला विलोम शब्द है। एक शब्द आया अग्रज, और अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है यह आपको बताना है। अग्रज, अग्रज का होता है अनुज, अग्रज का क्या होता है अनुज होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द होगा श्री गणेश। श्री गणेश यानी कि किसी को प्रारंभ करना। आपने अभी तक तैयारी प्रारंभ नहीं की है, आप सोच रहे होंगे कि तैयारी का तो इतनी श्री हो गया, तो गलत बात है। अगर आज जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के साथ जुड़ के ऐप इंस्टॉल करके ऐप से कोर्स ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई का श्री गणेश करेगा ना, उसकी जो बेरोजगारी है उसका इतनी श्री हम कर देंगे। तो इसका विलोम क्या होगा इतनी श्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रज्ञ का विप्रार्थक शब्द होगा। प्रज्ञ का विलोम क्या होता है महाप्रभु, विज्ञ,
अज्ञ। प्रज्ञ का क्या होता है? अज्ञ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपजाऊ शब्द का विलोम शब्द है। भाई आपने जगह जगह भटक भटक के तैयारी कर ली, लेकिन आपको सब जगह बंजर ही मिली। उपजाऊ जगह सिर्फ और सिर्फ है तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज है, बाकी तो सब क्या है? बंजर है दोस्तों। नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? सुकर, दुष्कर। ख्यात का प्रख्यात होता है या कुख्यात होता है भाई? बताओ देखिए एक बार। वेष्टि, समष्टि, विराट, वामन। विराट का वामन, ये सही है, आपका ख्यात वाला गलत है। नेक्स्ट है, वीत का विलोम शब्द होगा। वीत का विलोम क्या होता है? निर्दोष, निर्वाच्य, न्यून या निषिद्ध। वीत का होता है निषिद्ध। वीत का क्या होता है? निषिद्ध होता है दोस्तों। तो आज के टेस्ट में हिंदी के हमने 20 क्वेश्चन रखे, क्योंकि हिंदी के आपके पेपर में ज्यादा आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के 10 आने वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश हमारी कठिन है, तो आज मैंने 10 ही रखे हैं। आर्टिकल से जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी वाले क्वेश्चन आपको कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में दिला दो। और दूसरी बात, एक छोटी सी बात बता दूं क्या आपको, ध्यान दे बेटा, अगर आपने रेगुलर तैयारी कर रहे हैं तो 2024 और 2025 के अंदर सभी के सभी क्वेश्चन किसी ना किसी भर्ती में आए हुए हैं, वो करवा रहा हूं। हाँ, 23 के भी नहीं है, 22 के भी नहीं, सिर्फ 2024 और 2025 में आए हुए क्वेश्चन ही यहां पर टेस्ट के रूप में लेकर आऊंगा भाई। अब आपको तैयारी करनी है, कैसी करो। रीता इज टेलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो टेलेस्ट के आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा? ए, एन या द? रीता इज द टेलेस्ट गर्ल इन द क्लास। अगला क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विच लिस्ट 2। देखो यहां पर आर्टिकल दिया हुआ टू एन सॉरी आर्टिकल, नाउन, प्रीपोजिशन और वर्ब, कैम कैमल है और गोन है। इनको क्या करना है? मिलान करना है आपको। सबसे पहले टू दिया हुआ है। टू क्या है आपका? परिपोजिशन है। टू क्या आपका? परिपोजिशन है दोस्तों। आगे क्या दिया हुआ है आपका? आगे दिया हुआ है एन। एन आपको क्या पता है? आर्टिकल है। आगे आ रहा है केमल। केमल एक नाउन है। और गोन, जाना, जाना यानी एक वर्ब है। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ये रहा द ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही अर्न्स 70,000 रुपीज। रिक्त स्थान है और ईयर। ईयर के साथ कौन सा भाई? द ईयर, एन ईयर या ए ईयर? ए ईयर यानी 1 ईयर। समझ गए? उसने 70,000 रुपए कमाए 1 ईयर, ठीक है, ए ईयर में, एक साल में। ही हैज इक्विपेड हिमसेल्फ विथ MBA डिग्री। तो जब डिग्री की बात आ जाए, अब किसी की भी हो, MBA हो चाहे MA हो चाहे MSc हो, हमेशा एन यूज होता है। क्या होता है? एन यूज होता है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान, न्यूज यू ब्रोक टू योर वाइफ मेड हर नर्वस एंड सी ब्रोक डाउन। ए, नो आर्टिकल, द या एन? क्या लगेगा? द लगेगा। द न्यूज, द न्यूज दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर तो हट ही गया, 27 आ गया। बीइंग रिक्त स्थान, MA। तो फिर यहां पर आपके पास क्या आया है भाई? एक डिग्री आई है, तो डिग्री के साथ क्या लगेगा? एन लगेगा। आगे देखो, he could not be appointed to the post of assistant professor। ये भी एक पद है, और जो पोस्ट होती है उसके साथ हमेशा क्या लगता है? एन लगता है। एन, तो दोनों जगह एन आ रहा है, और यहां ऑप्शनों में दोनों जगह एन है आपके ऑप्शन द के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28, एयर पोल्यूशन इज सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली देज डेज। द एन सम ए क्या लगेगा? सीरियस प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम है, तो देखो एयर पोल्यूशन इज ए सीरियस प्रॉब्लम, तो क्या लग जाएगा यहां पर? आर्टिकल ए आपका लग जाएगा। नेक्स्ट है, माई मदर गोज टू टेम्पल रेगुलरली। यहां पर देखो टेम्पल, टेम्पल के साथ किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, तो माई मदर गोज टू टेम्पल रेगुलरली, तो नो आर्टिकल। क्या आएगा? नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू हियर रिक्त स्थान स्टोरी अबाउट इंग्लिश में। एक पद, और पद है तो एन लगेगा, पद है तो एन लगेगा।
आयरिशमैन, वापस पद आ गया तो एन लगेगा। एंड ए स्कॉट्समैन, स्कॉट्समैन के साथ ए लगता है, और ए स्टोरी, तो क्या लगा, ए एन एन ए, ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। आर्टिकल को पढ़ने का तरीका है कि किसके साथ क्या लगता है, इसको 5-6 बार दोहरा लो, अपने आप काम आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो आपके एग्जाम हुआ था कौन सा सर, 4th ग्रेड, रीड, अन्य भी बहुत सारे एग्जाम हुए, यही क्वेश्चन आए थे। अब सोच लेना कि आपके पेपर का लेवल कैसा आएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हुबहू आपको छपे हुए मिलेंगे। अब आएंगे 15 क्वेश्चन क्लास संस्कृति के। इंग्लिश में आपका क्या मार्जिन रहा बताइएगा। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त गफरुद्दीन मेवाती जोगी के संदर्भ में सही कथन चुनिएगा। पहला, वे बपंग वादे के प्रसिद्ध वादक है। वे पांडुन का कड़ा के दोहे गाते हैं। वे डिग जिले के खेतवाड़ा गांव के निवासी है। भाई गफरुद्दीन मेवाती के बारे में तीनों ही कथन सही है, तो उपरोक्त सभी आपका द ऑप्शन यहां पर सही रहेगा, आपका द ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त तगाराम भील के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला, वे अलगोजा वाद्य के प्रसिद्ध वादक है। वे जैसलमेर के मूल सागर गांव के निवासी है। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है ना भाई। तो देखो स ऑप्शन 1 व 2 दोनों यहां पे सही रहेगा। अगला देखो, राजस्थान के फड़वाचक कौन थे। राजस्थान के फड़वाचक कालबेलिया, भोपा, बंजारा या सरगड़ा, बताओ भाई इनमें से फड़वाचक कौन थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा उत्तर रहेगा। आपका उत्तर क्या आता है वही देखना लाजमी है। राजस्थान के फड़वाचक कौन थे, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों। समझ गए सभी साथी, तो जल्दी से उत्तर दे दे एक बार। और सही यहां पर आपका रहेगा, वो रहेगा भोपा। क्या रहेगा, भोपा। नेक्स्ट, मिलान करो कला, स्वरूप और क्षेत्र। ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री के लिए जो प्रसिद्ध जगह है वो है जयपुर। थेवा कला, थेवा कला यानी कांच पर स्वर्णकारी प्रतापगढ़। फड़ की जब बात करते हैं तो फड़ चित्रकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और लघु चित्रकारी यानी बनी ठनी, बनी ठनी अपना किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। तो क्या बना, 3 1 4 2, 3 4 3 1 4 2, 3 1 4 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, यहां से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। ब्लू पोट्री कहां की है, थेवा कला कहां की है, फड़ कहां की है और बनी ठनी कहां की है। चारों क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। अगला क्वेश्चन देख लो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखने वाला क्वेश्चन। मिलान कीजिएगा भाई, कर दो भाई ध्यान से देख के, आराम से करना, कहीं भीड़ मत जाना। शकीर अली, शकीर अली है ये लघु चित्रकारी के चित्रकार है। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री, महेश राज सोनी थेवा कला, अल्लाह जिलाबाई लोक गायक। 2 3 4 1, देखो ब ऑप्शन 2 3 4 1, 2 3 4 1। क्वेश्चन नंबर 36, राइजिंग राजस्थान 2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर। अब ये जो रिपोर्ट है वो राइजिंग राजस्थान 2024 जो सबमिट हुआ था उसके अनुसार है, तो उसके अनुसार आपका कौन सा रहेगा, जोधपुर रहेगा। कौन सा रहेगा भाई, जोधपुर। अगला क्वेश्चन, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध राजस्थानी लोक कला के किस रूप से। अच्छा क्वेश्चन और सिंपल उत्तर है कावड़ से। किससे है, कावड़ से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान में उस्ता कला निम्नलिखित में से किस शहर की सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमुख हिस्सा है। ये भी क्वेश्चन तो अच्छा है भाई। तो उस्ता कला बीकानेर की। उस्ता कला कहां की है, बीकानेर की। अब देख लेना भाई, ये 2nd ग्रेड में आया हुआ था क्वेश्चन। फेटिया शैली की हेड ब्लॉक प्रिंटिंग राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। अकोला, सांगानेर, कोटा या बाड़मेर। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, डीपली क्वेश्चन है। और फेटिया शैली की हेड ब्लॉक प्रिंटिंग ये अकोला की है। कहां की है, अकोला की दोस्तों। श्री जानकीलाल भांड
राजस्थान की निम्नलिखित में से किस पारंपरिक प्रदर्शन कला में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है? कठपुतली, बहरूपिया, कालबेलिया, रम्मत। जानकीलाल भांड बहरूपिया से। बहरूपिया, बहुरूपिया एक ही बात है, बहु लगाओ या बहरूपिया लगाओ। राजस्थानी लोक कला का एक रूप जिसका प्रयोग दीवारों, द्वारों, चौखटों, चबूतरों, आंगन और पूजा स्थलों आदि को सजाने के लिए किया जाता है कहलाता है फड़, मांडना, पान्ने, कावड़। मांडना क्या कहलाता है? मांडना दोस्तों। ठीक है, आगे चलो बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से फड़ चित्रों से कथाएं सुनाने से जुड़ा हुआ है? समुदाय पारंपरिक रूप से फड़ चित्रों से कथाएं सुनाने में जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ा हुआ है भोपा समुदाय। कौन सा है? भोपा समुदाय। क्वेश्चन नंबर 43, कोटाडोरिया साड़ी का एक अन्य नाम क्या है? कोटाडोरिया साड़ी का अन्य नाम कोटा मसूरिया साड़ी। कोटा मसूरिया साड़ी। अरे बेटा 43 में से क्या स्कोर बन रहा है, पहले तो यही बता दो आप, तो अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे हम। जल्दी से बताओ कमेंट करके। राजस्थान में जनजातीय समुदायों में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए तवचा में काले रंग को डाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? अरे टेटू बनाते हो, किस किसने बना रखा है टेटू? किसी ना किसी ने तो बना रखा होगा। गोदना कहते हैं उसे। उसे क्या कहते हैं? गोदना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में ब्लू पोट्री नील मृदभांड पर अपनी चित्रकला के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? बीरबल सिंह, दयालदास, कृपाल सिंह शेखावत या कोमल कोठारी? तो ब्लू पोट्री पर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी कृपाल सिंह शेखावत ने। किन्होंने? कृपाल सिंह शेखावत ने दोस्तों। तो ये थे आपके 45 क्वेश्चन। आपका टारगेट 45 क्वेश्चन था और 45 में से आपके कितने सही हुए कमेंट करके बताओ। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज श्री गणेश करना है नौकरी का और बेरोजगारी का इत्तिश्री करना है तो आज ही ज्वाइन करें सभी साथी दोस्तों। बाकी ये रहा इंस्टाग्राम, कोई भी जानकारी चाहिए तो अगर आप मैसेज करना चाहते हो तो यहां पर जाकर आप मैसेज कर सकते हो, आपको तुरंत जानकारी है वो मिल जाएगी। कैसा लगा आज का कंटेंट एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ये 3 काम कभी ना भूले। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।